चलिए, कोई प्रॉब्लम है पिछली क्लास की? तो एक टॉपिक हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था अनुष्का। आपको मॉर्निंग ही आना है ना, इवनिंग नहीं आना है अब? ठीक है, कोई इशू नहीं है, जब दोनों टाइम आ सकते हो। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। हाँ, शाम को भी आ सकते हो, वो आपको मैनेज कर सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक है ना। अब आपका कॉलेज में प्राइवेट है कि? ओके। ठीक है, हमने ज्योग्राफी का बेसिक से स्टार्ट किया था उस दिन, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। आपका जो है अक्षांश और देशांतर, ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, क्लियर है? जिसमें लेटीट्यूड्स हो गया था हमारा, है ना। लेटीट्यूड्स का मतलब आपके जो है किसी स्थान को लोकेट करने के लिए हम जो ईस्ट टू वेस्ट लाइंस ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके जो है लेटीट्यूड्स कहते हैं। लेटीट्यूड्स क्या है आपका जो है कि जो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके जो है लेटीट्यूड्स कहते हैं। तो इक्वेटर 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स कितने हो गए आपके? टोटल लेटीट्यूड्स जो है आपका ये हो गए 181। टोटल लेटीट्यूड्स कितने हो गए आपके? 181। 90 नीचे, 90 ऊपर, और ये भी अपना लेटीट्यूड है। 0 डिग्री भी क्या है, एक आपका लेटीट्यूड है। तो उसको कंसिडर करेंगे तो टोटल कितने हो गए आपके? 181, राइट। लेकिन पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं कितनी है? पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स, तो पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स का मतलब है आपका अक्षांश रेखाएं। तो टोटल लेटीट्यूड्स तो आपके 181 है, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं हमने 1 से स्टार्ट किया। 1, ये पूरा का पूरा सर्कल है, 1 2 3 4 आपका जो है। लेकिन ये जो 90 डिग्री है ये पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स ना होकर के ये केवल क्या है, पॉइंट है। ये केवल क्या है आपका जो है, पॉइंट है ना। पॉइंट के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन नहीं खींच सकते क्योंकि 90 डिग्री वाला एक ही स्थान होगा। 90 डिग्री का क्या होगा आपका जो है, एक ही प्लेस होगा। तो इस कारण से, है ना, इसकी एक रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाएगी अनुष्का। इस वाला टॉपिक आपको पहले पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था मॉर्निंग इवनिंग बैच में? तो 90 डिग्री वाला क्या है, एक ही पॉइंट मिलेगा, एक से अधिक पॉइंट नहीं मिलेंगे, इसलिए लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुल अक्षांश रेखाएं यदि पूछता है आपका जो है, कुल अक्षांश रेखाएं, टोटल नंबर ऑफ पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स पूछेगा तो इसका आंसर हो जाता है 179। आगे बस समझ में, इसका आंसर क्या हो जाता है आपका जो है 179। कैसे हो गया? क्योंकि ये 90 डिग्री जो है नॉर्थ और साउथ दोनों पॉइंट है, बिंदु है, ये रेखा नहीं है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं। टोटल लेटीट्यूड्स कितने हैं, तो ये 181 हो गया, और टोटल पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स कितने हैं, तो 179 हो गया, राइट। तो ये पॉइंट है। बाकी इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो होगा, लेक्चर 1 अभी नहीं होगा तो एक अभी करके एक दो दिन में दे दूंगा, तो वो वाला रिकॉर्डिंग देख लेना। तो ये पूरा टॉपिक आपका पहला लेक्चर कवर हो जाएगा। तो एक लेक्चर आपका लेटीट्यूड्स वाला हमारा कंप्लीट हो गया है, जो मॉर्निंग बैच है उसमें जो है, क्लियर है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, किसी भी प्लेस को अर्थ पे जो है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए, है ना, जैसे मैंने कहा बिलासपुर, तो बिलासपुर इतने बड़े ग्लोब पर, इतने बड़े अर्थ पर कहाँ पर लोकेटेड है, ये बताने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, आपका लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स का यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 25 डिग्री नॉर्थ का लेटीट्यूड है, तो बिलासपुर की लोकेशन हो गई आपकी 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। लेकिन केवल लेटीट्यूड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 25 डिग्री नॉर्थ की लेटीट्यूड वाली लाइन ये पूरी है। तो इस लेटीट्यूड पर बिलासपुर कहाँ पर स्थित है, एग्जैक्ट बताना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। ये पूरे यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है।
इसलिए फिर हम एक लाइन एक दूसरी लाइन आपके जो है जो नॉर्थ टू साउथ खींची जाती है, उसको हम लोग क्या करते हैं आपके जो है, फिर से ये सब इमेजिनरी लाइंस है, ये सब क्या है आपकी जो है काल्पनिक रेखाएं हैं, तो इसका यूज करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हो गया, पहली बात तो नॉर्थ टू साउथ कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ की जाती है आपकी जो है, या कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ की गई है, नॉर्थ टू साउथ। तो कैसे ड्रॉ की गई उसको समझेंगे अब, राइट। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूड्स के बारे में क्या याद रखना है कि लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉन इन विच डायरेक्शन, तो उसका आंसर क्या होगा आपका नॉर्थ टू साउथ होगा, उसका आंसर क्या होगा आपका जो है नॉर्थ टू साउथ होगा। आगे बस समझ में। अब कैसे ड्रॉ की गई उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है एक लाइन हम लोग यूज करते हैं जो अर्थ के बीचों बीच में ड्रॉ किया हमने जो है इस तरीके से, ये 0 डिग्री की लाइन हो गई, 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, ये क्या हो गया 0 डिग्री सॉरी लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री क्या हो गया आपका जो है लॉन्गिट्यूड। तो अर्थ के बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ की हमने जो है, उसका सबसे पहले डिवाइड कर दिया, हाफ सर्कल है, ये क्या आपका जो है सेमी सर्कल या हाफ सर्कल है, तो इसको हम लोग क्या कहा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का, 0 डिग्री देशांतर का, और इसको हमने स्पेसिफिक नाम दिया आपका जो इस लाइन को स्पेसिफिक कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड्स को आपका मेरिडियन भी कहा जाता है ना, लॉन्गिट्यूड्स को जो है इसको क्या कहते हैं मेरिडियन भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मध्याह्न रेखा, हिंदी में क्या कहते हैं मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड्स को क्या कहते हैं मेरिडियन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया, और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कहा जाता है आपका जो है प्राइम मेरिडियन, इसको क्या कहा जाता है आपका जो है प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है आपका जो है प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, राइट। और ये जो प्राइम मेरिडियन है हिंदी में इसको कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। और ये जो प्राइम मेरिडियन है वह लंदन में एक प्लेस है ग्रीनविच, इसलिए इस लाइन को क्या कहते हैं ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, दैट्स वाई दिस लाइन आल्सो नोन एज ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो ग्रीनविच क्या है, तो ग्रीनविच जो है एक लंदन में स्थित ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी यहाँ पे मिलती है, लंदन में स्थित है, इन लंदन यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी है, एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी, यहाँ पे जो है लेबोरेटरी मिलती है, एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी आपकी मिलेगी। आगे बस समझ में। आपका खगोली वेधशाला, हिंदी में कहते हैं खगोली वेधशाला। तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मेरिडियन किसको कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है। अनुष्का क्लियर है कि प्राइम मेरिडियन किसको कहा जाता है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है। या इसी को पूछेगा ग्रीनविच लाइन किसको कहा जाता है, तो प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट पासेस थ्रू द अ प्लेस लोकेटेड इन लंदन द नेम दैट इज ग्रीनविच, है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है ग्रीनविच लाइन कहते हैं। तो उसको देखते हैं पहले और फिर उसके बारे में आपको जो है फाइंड आउट करते हैं। ये आपके क्या हो गया लैटिट्यूड्स हो गए जो वेस्ट टू ईस्ट पूरी लाइंस ड्रॉ की गई है वाली, और ये पूरे के पूरे लॉन्गिट्यूड्स है। तो लॉन्गिट्यूड जो है
जैसे हमने अभी प्राइम मेरिडियन की बात की थी, ये बीचों बीच सीधी रेखा नहीं है, ये भी आपकी इस तरीके से तिरछी मिलेगी, ग्लोब पे जो है तिरछी मिलेगी। कैसे मिलेगी अभी देखते हैं। ये वाली ये लाइन से आपकी जो है, तो इसमें 0 डिग्री इधर वाली है, तो ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये आपकी क्या हो गई, आपकी प्राइम मेरिडियन, राइट। तो इस तरीके से हाफ सर्कल में मिलेगी, इस तरीके से क्या मिलेगी आपकी जो है हाफ सर्कल में मिलेगी। तो इसको ही नाम दिया गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या इसी को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ये आपका प्राइम मेरिडियन इस तरीके से दोनों पोल्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल को और 90 डिग्री साउथ पोल, इन दोनों को क्या कर रही है इस तरीके से। तो ये बीचों बीच हाफ सर्कल हो गया, तो इसको ही प्राइम मेरिडियन नाम दिया गया। इधर वाला पार्ट फिर आपका ईस्ट वाला पार्ट कहलाएगा, इधर वाला कहलाएगा ईस्ट, इधर वाला कहलाएगा आपका वेस्ट। तो इधर कोई प्लेस लोकेटेड होगा ईस्टर्न, इसलिए तो हम लोग कहते हैं ईस्टर्न, और इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। इधर वाले को ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब इस प्राइम मेरिडियन के बारे में क्या क्या याद रखना है, दो तीन चीज़ें देखते हैं। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये मैंने कहा कि ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा यहाँ से क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे एक लंदन, यहाँ पे एक स्थान है लंदन, आपका जो है लंदन यहाँ पर स्थान है। तो इस लंदन में ही ग्रीनविच है, तो यहाँ से होकर के ये पास कर रही है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ याद रखना है कि जो प्राइम मेरिडियन है या ग्रीनविच लाइन है, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन है, कितने कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है, पासेस थ्रू द हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, तो बताओ। कहाँ से आ गया, हाउ मेनी, हाँ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स। तो आंसर क्या होगा बताओ, 3 कौन कौन से, एंड थर्ड वन, ओके नहीं रसिया नहीं आएगा। देख तो पहला तो आ गया यूरोप कॉन्टिनेंट ये पूरा, दूसरा अफ्रीका आ जाएगा, लेकिन तीसरा भी है, नीचे है अंटार्कटिका, नीचे यहाँ पर क्या आपका जो है अंटार्कटिका भी है, ये दिख रहा है आपका, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो तीसरा भूल जाता है हम लोग, ये तीसरा आपका जो है पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा क्या है, अंटार्कटिका भी है। तो इट पासेस थ्रू द 3 कॉन्टिनेंट्स। तो राइट डाउन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच लाइन पासेस थ्रू द 3 कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, 3 कॉन्टिनेंट्स से पास करती है। क्लियर हो गया पॉइंट। यूरोप, अफ्रीका, है ना, अफ्रीका होगा, साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका इज ओनली कंट्री, साउथ अफ्रीका इज द ओनली वन कंट्री लाइंग इन अफ्रीका। इट्स ओनली अफ्रीका, कॉन्टिनेंट्स का पूरा नाम क्या है आपका, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट्स क्या है आपका, अफ्रीका है। तो यूरोप, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका। अब दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि इन कॉन्टिनेंट्स में किन किन कंट्रीज से होकर के पास करती है, इन कॉन्टिनेंट्स में किन किन कंट्रीज से होकर के। तो यूरोप में देखेंगे तो कौन कौन सी कंट्री आएगी, यूनाइटेड किंगडम, है ना। यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में आपका जो है, यूरोप में देखेंगे तो पहला आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम मतलब ग्रेट ब्रिटेन, एक कंट्री आ जाएगी। दिख रहा है आपका, थोड़ा सा बड़ा करूं, जूम करूं, और अब दिख रहा है यूनाइटेड किंगडम लिखा होगा, ये दिख रहा है दूर से,
दिख रहा है, यूनाइटेड किंगडम यहाँ से गुजर रही है। सेकंड आएगा फ्रांस, ये कौन सा कंट्री आपकी जो है, फ्रांस, दिख रहा है। सेकंड नंबर कौन सी कंट्री है आपकी, फ्रांस, राइट। और ये थर्ड नंबर है आपकी स्पेन, थर्ड नंबर कौन सी है आपकी, स्पेन। तो इन यूरोप इट पासेस थ्रू द थ्री कंट्री, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड स्पेन। यूरोप के तीन देशों से होकर के गुजरती है, फ्रांस, स्पेन और आपका जो है यूनाइटेड किंगडम। क्लियर हो गया, अब्बू लिख लिया। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड स्पेन, गेटिंग। तो ये तीन कंट्री हो गई। अफ्रीका में आते हैं, अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज है, तो अफ्रीका में सबसे पहला है ये अल्जीरिया, दिख रहा है, इतनी बड़ी कंट्री दिख रही है आप लोग को, दूर से दिख रहा है, एटलस में देखना जाके, अल्जीरिया दिख रहा है, अल्जीरिया। अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में कौन सी कंट्री आ गई पहली, अल्जीरिया, अल्जीरिया, राइट। सेकंड आपका आ जाएगा ये माली, दिख रहा है आपका, ये ब्लू कलर आपका कौन सा है, माली, ब्लू कलर कौन सा आपका जो है, माली। उसके बाद थर्ड कंट्री यहाँ पर आएगी बर्किना फासो, ये अलग से कंट्री, छोटी सी कंट्री यहाँ पर जो है, वो उसका नाम है बर्किना फासो, बर्किना फासो, बर्किना फासो, राइट। उसके नीचे क्या दिख रहा है, बर्किना फासो के नीचे, बर्किना फासो के नीचे क्या दिख रहा है, दिख रहा है कुछ, आप लोग को क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा था। बर्किना फासो के नीचे यहाँ पर है आपका एक घाना होगा और एक बेनिन होगा, घाना एंड बेनिन, घाना एंड बेनिन, घाना एंड बेनिन। तो ये 5 कंट्रीज से होकर के आपके जो है क्या होता है, 5 कंट्रीज से होकर के आपका, 5 कंट्रीज से होकर के आपका क्या, तो उधर जाके बैठ गए थे क्या, उधर तो नहीं बैठ गए थे ना, ठीक है, साढ़े सवा, अच्छा सवा टाइम डाला था ना आज। तो ये 5 कंट्रीज से होकर के क्या होती है आपकी जो है, गुजरती है, राइट। तो ये चीज़ें याद रखनी है प्राइम मेरिडियन के बारे में। प्राइम मेरिडियन के बारे में क्या याद रखना है आपको जो है, कि कहाँ कहाँ से किन किन, तो प्राइम मेरिडियन आपका जो है किसको कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्या कहते हैं हम लोग जो है, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्या कहते हैं हम लोग जो है, प्राइम मेरिडियन। सुषमा लेट हो जा रहे हो, अच्छा चलिए, तो जल्दी जल्दी नोट कर लो। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को क्या कहते हैं, उस दिन भी बताया था, प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच लाइन कहते हैं, इतना बता ही दिया था उस दिन भी जो है, राइट, उस दिन बताया था ना उस क्लास में शायद। अब इसके बाद यहाँ पे 2-3 चीजें मैंने बताया कि ग्रीनविच लाइन या प्राइम मेरिडियन किन किन कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीप से होकर के पास होती है, तो ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कितने महाद्वीपों से गुजरती है आपका जो है, passes through the 3 continents, first one is यूरोप, दूसरा आपका अफ्रीका और तीसरा आपका जो है अंटार्कटिका। क्लियर, ये 3 कॉन्टिनेंट्स होकर के गुजरती है। फिर उसके बाद इन कॉन्टिनेंट्स में किन किन कंट्रीज से होकर के गुजरती है, तो यूरोप में देखेंगे तो 3 कंट्रीज आएंगे, यूनाइटेड किंगडम आपका, दूसरा है फ्रांस और तीसरा है आपका जो है स्पेन। आ रही बस समझ में कि ये प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच लाइन यूरोप में 3 देशों से होकर, सब क्वेश्चंस बनेंगे आपके, 3 देशों से होकर के क्या होती है, गुजरती है, पासेस थ्रू द 3 कंट्री,
यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड स्पेन। एंड अफ्रीका में फिर, अफ्रीका में कौन कौन से देशों से गुजरती है? तो अफ्रीका में देखेंगे तो पहला हो गया अल्जीरिया, दूसरा हो गया आपका जो है माली, तीसरा हो गया आपका जो है बर्किना फासो, चौथा हो गया आपका जो है कौन सा बताया था, घाना, और पांचवा एक स्थान है बेनिन, है ना। एटलस में जाके जरूर देखना, है ना, गूगल में भी देख लेना और एटलस में भी, एटलस में देख के हाईलाइट कर देना है पूरे लाइन को, क्या कर देना है, इस तरीके से हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना है, ताकि जब भी एटलस खोलो तो वो कंट्रीज और वो कॉन्टिनेंट, एटलस कौन सी लेना है ना। एटलस जो है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले लीजिएगा, स्टूडेंट, है ना। ऑक्सफोर्ड की दो आती है, कि स्टूडेंट आती है, स्कूल आती है, तो प्रीफर कीजिएगा स्टूडेंट वाली, है ना, क्योंकि स्कूल से तो बाहर आ गए हो, लेकिन स्टूडेंट तो होल लाइफ बने रहना, इसलिए स्टूडेंट वाली एटलस लेना है। तो सुषमा क्लियर हो गया पॉइंट, क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि जो प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री लाइन को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, उस दिन भी थोड़ा सा मैंने साथ डिस्कस किया था, याद है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीनविच रेखा कहते। क्यों कहते हैं ग्रीनविच रेखा? क्योंकि वह ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है, लंदन में, है ना। तो ये कितने कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती, क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, ये 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 3 महाद्वीपों से गुजरती है। आ रही बात समझ में? लिख लिया? 3 महाद्वीप लिखिए जल्दी से, 3 महाद्वीपों से गुजरती है। और इन महाद्वीपों में किन किन देशों से गुजरती है? तो यूरोप में 3 देश आ जाएंगे। यूरोप में कितने कंट्री से गुजरती है आपकी जो है? 3 देशों से गुजरती है। पहला यूनाइटेड किंगडम, मतलब जिसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं हम लोग, उसी का पार्ट अभी देखेंगे, तीनों में क्या डिफरेंस है, इंग्लैंड किसको कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन। तो ये यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, और तीसरा कहाँ से गुजरती है? स्पेन से गुजरती है। तो 3 देशों से गुजरती है यूरोप में, ये अच्छे से याद रख लेना है, मैप के थ्रू देखेंगे। फिर अफ्रीका में कितने देशों से गुजरती है? तो ये 5 देशों से गुजरती है, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, घाना और बेनिन, घाना और बेनिन। तो इतनी चीजें याद रखना है किसके बारे में? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच रेखा के बारे में। क्लियर पॉइंट यहां तक सभी को? चलिए, लिख लिया सुषमा? बर्किना फासो, ये आपका जो है तीसरा नंबर, बर्किना फासो, बर्किना फासो, घाना, फिर बेनिन। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर से नेक्स्ट हम लोग कि देशांतर रेखा के बारे में और क्या क्या चीजें जानना है आपको जो है। तो ये हमने 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन, इसके बाद आपका क्या होता है कि 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन ये तो हो गई हमारी। अब हमें बिलासपुर का लॉन्गिट्यूड निकालना है। बिलासपुर का क्या निकालना है? लॉन्गिट्यूड, ये आपको निकालना है कि कितने डिग्री पे बिलासपुर लोकेटेड है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर बिलासपुर लोकेटेड है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये हम लोग पृथ्वी का केंद्र फिर से आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या आ गया? पृथ्वी का सेंटर ऑफ अर्थ, ये क्या आ गया आपके जो है? सेंटर ऑफ अर्थ। राइट।
अब यहाँ पे आपका बिलासपुर है मान लेते हैं, और एक आध स्थान कोई दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर कोई वाई स्थान है। तो क्या करते हैं हम लोग, जो है ये जो 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन हमने खींचा हुआ है, ये क्या है आपका हाफ सर्कल है, बताया था मैंने, ये क्या है आपका जो है हाफ सर्कल है। तो उस लाइन पे फिर से हम क्या करते हैं, पृथ्वी के केंद्र से, अब यहाँ पे पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र से इस लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं सीधा वर्टिकल। पृथ्वी के केंद्र से इस लाइन पे हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब बिलासपुर यहाँ पर है, बिलासपुर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये ठीक है, वहाँ पे दिखाने के लिए कि इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट, और उससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये एक एंगल बनेगा, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक कोण बनेगा, है कि नहीं। हमने एक 0 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर दी प्राइम मेरिडियन पर इस तरीके से सरफेस तक, और यहाँ पे आपका बिलासपुर है, तो ये जो एंगल बनेगा, राइट, वही एंगल उसका क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूड कहलाता है। सपोज दैट ये एंगल आपके जो है 75 डिग्री है, और चूंकि ईस्ट में है तो ईस्ट कहलाएगा। इधर यदि कोई स्थान है इसका भी एंगल 75 डिग्री है, लेकिन वह वेस्ट में है, तो इसका क्या कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा। तो बिलासपुर का लॉन्गिट्यूड कितना हो जाएगा आपका जो है 75 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। बिलासपुर का कितना हो गया आपका 75 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि लॉन्गिट्यूड क्या है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे लॉन्गिट्यूड देशांतर से आप क्या समझते हो, तो फिर से क्या आ जाएगा, आपका जो डेफिनेशन आएगी वह क्या आएगी कि वह कोणीय दूरी, लॉन्गिट्यूड क्या है आपका, एन एंगुलर डिस्टेंस, वह कोणीय दूरी या किसी स्थान की वह कोणीय दूरी, एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस, हिंदी में लिखवा दूंगा, एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस formed from the center of earth, formed from the center of earth with respect to prime meridian, with respect to prime meridian, it's ईस्ट और वेस्ट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप क्या जो है देशांतर कहते हैं। हिंदी में लिख लीजिए, किसी स्थान की वह कोणीय दूरी, किसी स्थान की वह कोणीय दूरी या कोणीय माप जो पृथ्वी के केंद्र से, जो पृथ्वी के केंद्र से प्रधान मध्याह्न रेखा के सापेक्ष, प्रधान मध्याह्न रेखा के सापेक्ष पूर्व या पश्चिम में निर्मित की जाती है, पूर्व या पश्चिम में निर्मित की जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस स्थान का देशांतर कहते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है एन एंगुलर डिस्टेंस या एन एंगुलर डिस्टेंस और वैल्यू ऑफ एनी प्लेस formed from the center of earth with respect to prime meridian, it's east or west, with respect to prime meridian it's east or west। तो ये कीवर्ड याद रखना है कि कोई भी लॉन्गिट्यूड या लेटिट्यूड जो होता है वह एंगुलर वैल्यू या एंगुलर डिस्टेंस होता है। मैंने कहा ना ये कीवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसके स्थान पे कोई दूसरा वर्ड लिख देगा कि एंगुलर के स्थान पर लीनियर लिख देगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ इसका कीवर्ड क्या है आपका कि लेटिट्यूड हो चाहे लॉन्गिट्यूड हो, दोनों में क्या डिफरेंस है। लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है आपका जो विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन ईस्ट या वेस्ट में होता है, इधर होगा या इधर होगा।
है कि नहीं। और वहां पे सिर्फ हमने क्या लिखा था, वो भी एंगुलर वैल्यू थी विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर थी, है ना, याद आ रहा है आपका। लैटिट्यूड में हमने क्या यही स्टेटमेंट जो, यही डेफिनेशन जो है यूपीएससी ने 2-4 साल पहले प्रीलिम्स में पूछा था। उसने क्या किया था, लेटिट्यूड की जो डेफिनेशन है उसको लॉन्गिट्यूड एक वर्ड चेंज कर दिया था। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम मेरिडियन के स्थान पर विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर कर दिया था। तो ये डेफिनेशन क्या हो गई थी आपकी, गलत हो गई थी। और लेटिट्यूड की जो डेफिनेशन देखा था उसमें विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर के स्थान पे क्या कर दिया था, प्राइम मेरिडियन कर दिया था, सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया था। और लास्ट वाला ऑप्शन दिया था नीदर वन नॉर टू, मतलब दोनों ही सही नहीं है। आ रही बात समझ में। परिभाषा लिखवाई थी ना अक्षांश की भी, तो अक्षांश की परिभाषा क्या लिखवाई थी कि वो भी कोणीय माप है या कोणीय दूरी है इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ में, ये लिखा था हमने, है ना। डेली का डेली रिवीजन करो। और रिवीजन कोचिंग का फायदा मैंने कहा कि डेली याद करो। रिवीजन का मतलब सिर्फ जाके कॉपी उल्टा करके एक बार पढ़ के छोड़ना नहीं है। रिवीजन का मतलब उसको अच्छे से याद कर लो, 2-3 बार पढ़ो, किसी को समझा दो, है ना। जब तक यदि आपने पढ़ के याद कर किसी को समझा दिया, फिर वो चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं। और जब तक किसी को समझाने लायक न बनो, उस टॉपिक को बार बार रिवीजन करते रहो। सीधा सा है कि यदि तैयारी का मतलब ही मैंने कहा कि जो भी चीज़ पढ़ो उसको आप इतना पढ़ो, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, इस तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि आप किसी को उसको क्या कर सको, समझा सको, तब जा कर के वो टॉपिक आपका क्या होगा, अच्छे से तैयार मानना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। आई बात समझ में सुषमा। तो पढ़ने का तरीका भी चेंज करना है। अभी तक जो पढ़ रहे थे हम लोग बीए जो भी किया, बीए बीएससी एमएससी एमए एमकॉम बीकॉम, वो सिर्फ क्या था, पास होने के लिए था, है ना। वहाँ पे जितना आता है जाके लिख दो, पास हो गया, डिग्री मिल गई। लेकिन यहाँ पे पास होने के लिए नहीं पढ़ना हमें। 3 लोग हो, एक सीट है ना, 3 लोग आप एग्जाम दे रहे हो मान लेते हैं, और एक सीट है, तो तीनों में क्या होगी, फाइट होगी। तो तीनों में जो सबसे बेस्ट लिखेगा उसको ही क्या मिलेगा, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, उसी का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे 10 लाख लोग एग्जाम देंगे और फाइनल सिलेक्शन कितने का होगा, 1000 का। तो 1000 बेस्ट में आना है आपको, तो बेस्ट में आना तो बेस्ट लिखना पड़ेगा। 10 लाख लोगों में 1000 में जगह बनानी है। तो आ रही ना बात समझ में। तो ये चीज़ें एनीवे, तो यहाँ पे समझ में आ गया आपका जो है कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर वैल्यू ऑफ एनी प्लेस फॉर्म फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट और वेस्ट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है लॉन्गिट्यूड कहते हैं, राइट। तो हमें सिर्फ जो कीवर्ड याद रखना है वो एंगुलर वैल्यू का याद रखना है, विथ रिस्पेक्ट टू याद रखना है। विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो है प्राइम मेरिडियन है तो वह लॉन्गिट्यूड होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो है इक्वेटर है तो वह लेटीट्यूड होगा। बस डेफिनेशन में एक वर्ड आपका चेंज हो जाता है, इक्वेटर के स्थान पे प्राइम मेरिडियन, तो लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन हो गई। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब आते कितने लॉन्गिट्यूड्स खींचे गए, कितने देशांतर खींचे गए, सुषमा क्लियर है ना। अब यहाँ तक कुल देशांतर कितने पृथ्वी पर खींचे गए हैं, खींचे जा सकते हैं। तो कुल देशांतर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 0 डिग्री, इधर ईस्ट तक गए 180 तक, इधर वेस्ट तक गए 180 तक। लेकिन 180 जो है एक ही लाइन है, 0 डिग्री की जस्ट पीछे वाली जो लाइन है वह क्या है आपकी जो है 180 वाली लाइन है। 0 डिग्री के पीछे वाली जो लाइन है वह क्या है आपकी जो है, इसके पीछे चले जाओगे तो 180 वाली लाइन आ जाएगी। इधर से भी जाएंगे तो 180 आएगी, और इधर से भी जाएंगे तो 180 आएगी। और इसके बीच में कितनी हो गई 179 ईस्ट, 179 वेस्ट। तो टोटल कितनी हो गई आपकी, टोटल कितनी हो गई 360 हो जाएंगी। 179 ईस्ट में 179 आपका वेस्ट में। 0 डिग्री भी एक आपकी क्या है लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री भी आपकी क्या है, आपकी जो है एक लॉन्गिट्यूड है। और 180 डिग्री भी आपकी क्या है, एक लॉन्गिट्यूड है, 180 भी जो है
है कि नहीं। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हो गए, कुल देशांतर कितने हो गए आपके 360, और लाइंस भी 360 ही बनेगी, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, कुल देशांतर और कुल देशांतर रेखाएं दोनों आपका सेम आ जाएगा। आ गए बस समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल या मेरिडियंस या पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 360 ही होगा। 360 कैसे होगा समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे जस्ट उसके अपोजिट में 180 डिग्री है, उसके जस्ट अपोजिट में आपका क्या है 180 डिग्री है। तो ये 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट किया हमने, 0 डिग्री से स्टार्ट किया, इधर से जाएंगे तो इसके जस्ट पीछे वहाँ पे क्या मिलेगी आपकी 180 डिग्री की लाइन मिलेगी। तो इधर से जाएंगे तो भी यही मिलेगी और इधर से जाएंगे तो भी यही मिलेगी। तो इसके जस्ट पीछे 0 डिग्री के पीछे, इधर 0 डिग्री है, उधर आपका क्या चला गया ये वाला 180 चला जाता है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स आपके जो है ड्रॉ किए गए, लॉन्गिट्यूड्स आपके क्या किए गए ड्रॉ किए गए, राइट। ये प्राइम मेरिडियन है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे जो है ये जो आपका दिख रहा है ये 180 डिग्री की लाइन हो जाएगी ये। तो इस तरीके से ये दोनों लाइन मिलके क्या बनेगी, पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाएगी, एक वृत्त बन जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वृत्त कहते हैं, होल सर्कल या ग्रेट सर्कल कहा जाता है। तो दो लॉन्गिट्यूड्स मिल करके, दो लॉन्गिट्यूड्स दो देशांतर मिल करके क्या बनते हैं आपके जो है पूर्ण वृत्त बनाते हैं, होल सर्कल बनाते हैं या ग्रेट सर्कल बोलते हैं, ग्रेट सर्कल वृहद वृत्त कहा जाता है, ग्रेट सर्कल। तो एक नहीं बनाएगा, दो लोग मिलके बनाएंगे। तो 0 डिग्री के साथ कौन सी लाइन मिलती है तो पूर्ण सर्कल बनता है, 0 डिग्री के साथ कौन सी मिलती है तो 180 डिग्री, है कि नहीं। तो 1 डिग्री के साथ कौन मिलेगा तो पूर्ण सर्कल बनेगा, 1 डिग्री ईस्ट ले लेते हैं, तो इसके साथ कौन सी लाइन मिलेगी तो पूरा सर्कल बनेगी, पूरा सर्कल फॉर्म होगा। एक 1 लॉन्गिट्यूड तो हाफ सर्कल है कि नहीं, उसके पीछे दूसरी वाली जो मिलेगी तब जाके क्या बनेगा आपका होल सर्कल बनेगा, ग्रेट सर्कल बनेगा। तो 1 डिग्री ईस्ट वाली, इधर वाली 1 डिग्री ईस्ट है, तो इधर किसके साथ जोड़ना पड़ेगा उसको 179 डिग्री वेस्ट के साथ। डायरेक्शन क्या होगा जस्ट अपोजिट होगा, 2 डिग्री होगा तो 178 डिग्री वेस्ट के साथ। आ रहा है बस समझ में। तो इस तरीके से कोई भी दो लॉन्गिट्यूड्स, तो करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन यहाँ कभी इस तरीके से आ जाए कि कौन सी लॉन्गिट्यूड किसके साथ जुड़ करके ग्रेट सर्कल बनाती है, तो जस्ट डायरेक्शन अपोजिट कर देना है और दोनों को प्लस करने से क्या आ जाना चाहिए 180 आ जाना चाहिए, दोनों को प्लस करने से क्या आ जाना चाहिए आपका 180 आ जाना चाहिए। तो पूर्ण वृत्त निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पूर्ण वृत्त या ग्रेट सर्कल या वृहद वृत्त निकालने के लिए, तो अभी क्वेश्चन आ जाए कि वृहद वृत्त ग्रेट सर्कल, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, 180 डिग्री में से माइनस कर देना है जिसका भी पूछा हुआ है, और ईस्ट का वेस्ट, वेस्ट का क्या कर देना है ईस्ट कर देना है ना। एक्स मान लेते हैं कि पूछा कि 75 डिग्री वेस्ट जो है किसके साथ मिलकर के पूर्ण सर्कल बनाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। 75 डिग्री वेस्ट किसके साथ जुड़ करके पूर्ण वृत्त बनाएगी, बताओ सुषमा जल्दी।
105 ईस्ट या वेस्ट? 105 105 ना? हाँ सुषमा, क्लियर हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा भाई? ये वाला मैथ्स है आपका। मैंने अभी बताया ना कि पूरा सर्कल कैसे बनेगा, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 180 आ जाना चाहिए। तो जिसका पूछा है उसके 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बस। इस फॉर्मूले में मान रख दो 180 माइनस 75 कर दो, कितना आएगा? 100। 180 में 75 माइनस कर कितना आएगा? 105 आएगा। और वेस्ट का पूछा है तो क्या कर देना है, ईस्ट। ईस्ट का पूछा है तो डायरेक्शन चेंज कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 105 डिग्री ईस्ट। तो 75 डिग्री जो वेस्ट है 105 डिग्री ईस्ट से मिलेगी, तो क्या बनाएगा आपका पूर्ण सर्किल, पूर्ण वृत्त या वृहद वृत्त बनाएगा। आया समझ में सुषमा? करना कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ने से 180 आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब जिसका पूछा है उसके 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आई ना बस समझ में, यस या नो? चलो दूसरा बताओ एक आते आंसर कि पूर्ण सर्किल जो है, ठीक है, 35 डिग्री ईस्ट किसके साथ जुड़ करके पूर्ण सर्किल बनाएगी, वृहत वृत्त ग्रेट सर्किल बनाएगी? बताओ, सुषमा बताएगी पहले। हाँ 175 कैसे आएगा? माइनस करो किसमें से? 145, ठीक है। 145 सीधी सी बात है, 180 से माइनस करना, ईस्ट का वेस्ट कर देना, तो 145 डिग्री वेस्ट इसका आंसर हो गया। वेरी नाइस, क्लियर। तो कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी लॉन्गिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड्स के साथ जुड़ करके होल सर्कल बनाती है, तो उसका आंसर क्या करना है, 180 से माइनस करके निकाल देना है, डायरेक्शन बस आपको क्या कर देना, अपोजिट कर देना है। क्लियर पॉइंट एकदम। तो एक क्वेश्चन कभी इस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूड्स क्या है, हो गया क्लियर। कितने लॉन्गिट्यूड्स है वो भी क्लियर हो गया आपका जो है। अब आते हैं फिर से वही कि एक लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जैसे होता है ना कि आपका ये तो हो गया लॉन्गिट्यूड्स। अब कोई लॉन्गिट्यूड जो है ना तो 0 डिग्री पर लोकेटेड है, ना ही 1 डिग्री पर लोकेटेड है, दोनों के बीच में यहाँ पे कोई है, तो उसको भी बताना पड़ेगा हमें जो है। तो उसके लिए फिर से क्या किया गया, 1 डिग्री पे 60 मिनट्स छोटे छोटे लाइन बीच में जो है अन्य देशांतर रेखाएं खींच दी गई है। और फिर तुम्हारी क्लास कहीं और होगी मेरे ख्याल से, और नहीं हुई है, दूसरे क्लासरूम में होगी, किशन भैया को फोन करके पूछ लो। और 1 डिग्री पे सॉरी 1 मिनट पे फिर से क्या होगा आपका जो है, सेकंड्स। आ रही बात समझ में? मतलब ये कि इन 0 और 1 के बीच में हमने फिर से इस तरीके से कई सारी 60 रेखाएं खींच दी। इनके 0 और 1 के बीच में कितनी रेखाएं खींच दी हमने जो है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, मिनट्स। और उसका क्लियर हो रहा है। और फिर से 1 मिनट के अंदर, फिर 1 मिनट के अंदर भी जो है फिर से हमने 60 छोटी छोटी रेखाएं खींच दी। जैसे घड़ी में होता है ना, 1 घंटे में 60, फिर 1 मिनट में फिर 60 आपका जो है। तो सेम चीज, तो इस तरीके से 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में 60 इंटू 60 रेखाएं फिर से खींची गई, ताकि हम क्या कर सके, आपके जो किसी प्लेस को और ज़्यादा नियरेस्ट जा करके लोकेट कर सके, उसको उसकी पोजीशंस को बता सके। क्लियर है सुषमा? क्लियर हो? जैसे लॉन्ग अक्षांश में देखा था हमने, दो अक्षांशों के बीच में फिर से 60 फिर 60 खींची थी ना, सेम चीज यहाँ पर भी आपका खींचा गया, तो उसको हम लोग मिनट्स या सेकंड्स कहते हैं। तो आ गई बात समझ में यहाँ तक अच्छे से कि देशांतर क्या होते हैं, है ना। यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा तो
डेफिनेशन वगैरह जैसे कोणीय माप ये सब बताया, वहां से क्वेश्चन बनता है। टोटल कितने अभी हो गया, और एक देशांतर के बीच में देखा जाए तो फिर कितनी लाइंस हो गई आपकी जो है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, 60 इंटू 60, 360, 3600 लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे। यदि अन्य देशांतर रेखाएं देखेंगे तो कितने मिलेंगे, ये मिलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर पॉइंट यहां तक होगा ना? 1660 बोलेंगे 3600 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 1 डिग्री के बीच में 3600 फिर से क्या है मिलेंगी आपकी देशांतर रेखाएं मिलती है। वो तो हमने बड़ी बड़ी बता दिया, 360 टोटल बड़ी वाली हो गई है ना। टोटल जो है बड़ी वाली कितनी हो गई आपकी, मेजर मेजर कितनी हो गई आपकी 360 हो गई। मेजर कितनी हो गई आपकी 360 हो गई। लेकिन 1 डिग्री के बीच में हमने फिर से ये 60 छोटी रेखाएं खींच दी, और फिर 1 मिनट के बीच में फिर 60 रेखाएं खींच दी। तो इस तरीके से टोटल 1 डिग्री के बीच में कितनी देशांतर रेखाएं हो गई, 3600, 3600, 3600। क्लियर है ना पॉइंट? कुछ भी क्वेश्चन आए तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर निकाल लोगे। यही स्टेटमेंट दे दिया कि in between 1 degree latitude or 1 degree longitude there is a 3600 lines drawn। स्टेटमेंट सही है। और इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको माइक्रो सेकंड भी कर सकते हैं। 1 सेकंड को हम लोग क्या कर सकते हैं आपका जो है माइक्रो सेकंड में भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अभी उतना नहीं किया गया है। आज की डेट में हमारे पास कैलकुलेशन की टेक्नोलॉजी है, तो इस तरीके से हम अनलिमिटेड इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ पर? ग्लोब पर। आ रही बात समझ में? हम इनफाइनाइट अनंत रेखाएं क्या कर सकते हैं, अक्षांश और देशांतर अनंत रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ओवर द ग्लोब। आ गई बात समझ में सुषमा? कि हम 2 डिग्री होगा तो 360 इंटू 2 हो जाएंगे। ठीक है, 3 डिग्री है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो उतनी रेखाएं आ जाएंगी, है ना। क्योंकि 1 डिग्री के बीच में जैसे 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, इसके बीच में कितनी रेखाएं खींची गई है, 3600 है कि नहीं। तो बीच बीच में ऐसी बहुत सारी रेखाएं खींच दी गई, और 1 मिनट के बीच फिर से रेखाएं खींच दी गई। तो ये 2 डिग्री 1 डिग्री के बीच कितना हो गया, तो 2 डिग्री के बीच में कितना है, इसके बीच में भी 3600। दोनों को प्लस कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को प्लस कर दो। तो हर डिग्री के बीच में कितनी रेखाएं हैं, 3600 है। तो हर डिग्री के बीच में तो 2 3 4 टोटल नंबर आप देखेंगे तो 360 के बीच में कितनी हो जाएंगी, तो 3600 इंटू 360 है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इतनी रेखाएं ग्लोब पर आपको एट प्रेजेंट हम लोग स्थान को लोकेट करने के लिए, प्लेस को लोकेट करने के लिए ड्रॉ किए हुए हैं। और भी इसको एकदम और जाके अंदर जैसे होता है ना घड़ी जो रेस होती है आपकी, तो उसमें माइक्रो सेकंड्स वाली घड़ी होती है ना। ये तो हमारी घड़ी सेकंड्स वाली है, लेकिन जो दौड़ लगाते हैं उनके पास माइक्रो सेकंड्स वाली घड़ी होती है कि नहीं होती है। तो इस तरह से हम इसको और माइक्रो सेकंड्स में भी क्या कर सकते हैं, बीच में ब्रेक करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब अनलिमिटेड लाइंस हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो कहीं पे लिख लेना कि हम ग्लोब पर अनंत अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं। नोट करके लिख लो एक पॉइंट, क्योंकि कहीं पे स्टेटमेंट आया था, नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट। तो इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखोगे कि ग्लोब पर अनंत अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। आप कह जो ओवर द ग्लोब, ऑन ग्लोब देयर can be drawn infinite number of latitudes and longitudes। आ गई बस समझ में? चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग आएंगे देशांतर की कुछ विशेषताएं लिखते हैं, सम फीचर्स, सम देशांतर की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, विशेषताएं।
तो पहला पॉइंट है आपका कि सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है। सभी देशांतर रेखाएं क्या होती है आपकी? हाफ सर्कल होती है। ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर हाफ सर्कल, सेमी सर्कल। सभी देशांतर रेखाएं क्या होती है आपकी? जो है सभी देशांतर रेखाएं क्या होती है? हाफ सर्कल होती है। क्लियर है ना? हाफ सर्कल ही है कि नहीं? और बाकी दूसरा पॉइंट लिखना चाहे तो वही लिख लीजिए कि कोई भी मतलब दो विपरीत देशांतर रेखाएं, दो विपरीत देशांतर रेखाएं मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती है या वृहद वृत्त बनाती है। दो विपरीत देशांतर रेखाएं मिलकर पूर्ण वृत्त या वृहद वृत्त बनाती है। आपके जो है ग्रेट सर्कल या होल सर्कल फॉर्म, होल सर्कल या ग्रेट सर्कल फॉर्म विथ कनेक्टिंग द टू अपोजिट लॉन्गिट्यूड्स, टू अपोजिट लॉन्गिट्यूड्स। समझ में आ गया ना? कि दो अपोजिट मिलकर के क्या बना लेती? पूरा सर्कल बना दी। ये सब स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट दे देगा और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप स्टेटमेंट सही है गलत है तुरंत फाइंड आउट कर लोगे। अदरवाइज भगवान को दोष दोगे कि भगवान मेरा किस्मत खराब है, भगवान साथ ही नहीं देता है। तो तैयारी पूरी होगी तो भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है कि नहीं? हाँ, बाकी मैंने कहा कि जो भी पढ़ो, बस मैंने कहा हम लोग है ना, पावर ऑफ थॉट्स, आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट होता है। हम जो सोचते हैं वही क्या होता है? आपकी ओर आकर्षित होता है। पावर ऑफ थॉट्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी ओर क्या होता है? यदि आप सोच रहे हो कि मैं जितना पढ़ रहा हूं उसमें से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको पूरा विश्वास है कि ज्ञानेश सर जितना पढ़ा रहे उसमें से पूरे क्वेश्चंस आ जाएंगे, इंस्टीट्यूट में जितना पढ़ाया जा रहा है उतने में से पूरे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये पूरा 100% पूरे दिल और भाव से फेथ है तो आ ही जाएंगे। और जहां अंदर में डाउट रहा तो अब दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ लो, वो क्वेश्चन आपके क्या जाएंगे? पूरे क्वेश्चन वहां से फंसेंगे नहीं, बाहर ही जाएंगे। जैसा होता है ना हम लोग, तो इसीलिए मैंने कहा फेथ, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना? भगवान आस्था का विषय, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर ही है ना? भगवान को हम पत्थर के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करते, तो वहां पे जाके हम क्या करते? भगवान के सामने जा करके क्या करते हैं? हालांकि भिखारी बन जाते, ये दे दे, वो दे दे, पास करा दे, अच्छा घर दे दे, अच्छा पैसे कमाने के दे दे, आइज बना दे, तो हम भगवान के सामने भिखारी के अलावा कुछ नहीं बनते हैं। हम भगवान भिखारी नहीं बनना है, भगवान को धन्यवाद देना है। और हमें जो सोचना है पॉजिटिव सोचना है कि मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, और आईएएस बनना चाहता हूँ तो आईएएस आपका जो है मेहनत कर रहा हूँ, आईएएस बन चुका हूँ, है कि नहीं? इस तरीके से तो चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगी। मांगना नहीं भगवान से, हमें सिर्फ कनेक्टिविटी करना है और भगवान को बस इतना धन्यवाद देना है कि जो भी पढ़ रहा हूँ वहाँ से क्या हो जाएंगी चीज़ें कि आपका धन्यवाद कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आईएएस की तैयारी करने का मौका मिल रहा है, उतना ही काफ़ी है। तो इस तरीके से तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है। तो इसलिए जहाँ पे भी जैसे भी पढ़ो, जिस टीचर से पढ़ो, जिस कोचिंग में पढ़ो, उस पर पूरा फेथ रखो। तो फेथ 3 चीज़ों पर होना चाहिए। एक तो पहला मैंने कहा खुद पर फेथ होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ बेस्ट पढ़ रहा हूँ, अच्छा पढ़ रहा हूँ। दूसरा, जिससे पढ़ रहे हो उस पर फेथ रखो। और तीसरा फिर मैंने कहा जो भी सुपर नेचुरल पावर है, भगवान है जिसको गॉड कहते हैं हम लोग, उस पर फेथ रखो। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तो ये 3 चीज़ों पे फेथ रहेगा तो चीज़ें आपके फेवर में ही काम करेंगी। और अच्छे से रखना है, ऊपर ऊपर का नहीं, समझ गए ना? तो ऊपर ऊपर का रखोगे तो फिर गड़बड़ होता है। तो ये मैंने कहा कि वर्क करता है ईमानदारी से। चलिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका। दूसरे में आते हैं। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पे जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे दूसरा लिख लीजिए, सभी देशांतर रेखाएं
ध्रुवों पर जाकर के क्या हो जाती है आपकी जो है मिल जाती है। ऑल द लॉन्गिट्यूड्स मर्ज या कन्वर्ज, ऑल द लॉन्गिट्यूड मर्ज्ड और कन्वर्ज्ड ऑन पोल्स। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर के मिल जाती है ना। सभी जाके कहाँ मिल रही है आपका, ध्रुवों पे जाकर के पूरा का पूरा यहाँ जाके कन्वर्ज हो जा रही है, मिल जा रही है आपकी सभी देशांतर रेखाएं, है कि नहीं। तो ये आपका मर्ज हो जाती है। क्लियर पॉइंट आपका। नेक्स्ट है आपका कि जो सभी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करते हैं, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान कैसे होगी और नहीं होगी तो कैसे होगी, ये भी देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मैं इसमें इसको दिखा देता हूँ, ज्यादा बराबर खींचा गया है। ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स है, ये वाली इधर वाली दिख रही है ना आपका, या ये वाली ले लो, लॉन्गिट्यूड्स है आपकी जो है। तो इसमें ये दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो ये ध्रुवों पे जाके क्या हो रही है, मिल रही है। ये आपके बीच में इक्वेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा दूरी कहां पर है, दो देशांतर रेखाओं की सबसे ज्यादा दूरी कहां पर है, इक्वेटर पर। और जैसे इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे ये कम होते जाएगी और यहाँ पे जाके मिल गई, मतलब यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होंगी आपकी मैक्सिमम होगी, है कि नहीं। आ रही बस समझ में। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, लिख लीजिए कि दो देशांतरों के बीच की दूरी, लिख लो, दो देशांतरों के बीच की दूरी। लिखो ना सुषमा, क्या कर रही हो, हिंदी में लिखवा रहे हो ना, आपका तो हिंदी मीडियम है, इनका तो इंग्लिश मीडियम है। दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक, दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक विषुवत रेखा पर, कहां पर, विषुवत रेखा पर। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर विषुवत रेखा पर, तथा ध्रुवों की ओर आने पर ध्रुवों की ओर तथा ध्रुवों की ओर घटते जाती है, ध्रुवों की ओर घटते जाती है एवं शून्य हो जाती है, ध्रुवों की ओर घटते जाती है एवं शून्य हो जाती है। आगे बस समझ में है ना। इंग्लिश में लिख लिया, क्या लिखेंगे कि आपका जो है, हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस इन बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, एट ऑन इक्वेटर, एट इक्वेटर कितनी है आपकी 111.32 किलोमीटर, एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल, एंड गॉट जीरो। और कितनी हो जाती है आपकी जो है शून्य, गेट जीरो, शून्य हो जाती है। क्लियर पॉइंट, डायग्राम क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो ये सब पॉइंट याद रखना है। तो ये तो हो गया मैक्सिमम, घटते जाएंगे, लेकिन इसकी भी जो एवरेज डिस्टेंस है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में भी जो एवरेज डिस्टेंस है वह 111 किलोमीटर ही आएगी। एवरेज ये भी लिख लीजिएगा नीचे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। हिंदी में लिख लो, दो देशांतरों के मध्य औसत दूरी, दो देशांतरों के मध्य औसत दूरी भी 111 किलोमीटर होती है, जो विषुवत रेखा पे सर्वाधिक होती है और ध्रुवों पे जाके क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। आ गई बात समझ में, ध्रुवों पे जाके क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। तो ये हो गया आपका जो है देशांतर रेखा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या हो गया आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
लॉन्गिट्यूड। तो इतनी पॉइंट्स याद रखने हैं, यही पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है। एक दो पॉइंट्स और है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट करके। इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को, अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स intersects to each other, longitudes and latitudes intersects to each other at 90 degree angle। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है। दिख रहा है 90 डिग्री सबका बनेगा नहीं, ये वाला, ये सभी 90 डिग्री दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ तिरछा लग रहा होगा, लेकिन ये बनेंगे कितने आपके, जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आ रही बात समझ में? सब कितने बनेंगे आपके, 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है आपको, जो है कि ये जो प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर है, ये एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो ये जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, वह अटलांटिक ओशियन में, कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं आपका, जो है अटलांटिक ओशियन में क्रॉस कर रहे हैं। और अटलांटिक ओशियन का जो पार्ट है उसको कहते हैं गिनी की खाड़ी। अटलांटिक ओशियन के गल्फ ऑफ गिनी में, गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। लिख लीजिए कि विषुवत रेखा और मध्याह्न रेखा, विषुवत रेखा एवं प्रधान मध्याह्न रेखा एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में, एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में ब्रैकेट में अटलांटिक ओशियन में क्रॉस करती है, काटती है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन क्रॉस्ड या इंटरसेक्ट टू ईच अदर ऑन या एट गल्फ ऑफ गिनी इन अटलांटिक ओशियन। आ गई बात समझ में? यस, अफ्रीका के इधर वाला जो पार्ट है ये गल्फ ऑफ गिनी कहलाता है, ये वाला जो सागर का भाग है ये क्या कहलाता है, गल्फ ऑफ गिनी कहलाता है, गिनी की खाड़ी कहलाता है। जी, गिनी की स्पेलिंग GUINEA, GUINEA, गिनी की खाड़ी है ना, स्पेलिंग है आपकी GUINEA, गिनी। समझ में आया कि कहाँ पे क्रॉस, तो क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे क्रॉस करता है, तो ओशियन का नाम पूछ सकता है, तो अटलांटिक ओशियन में क्रॉस करता है, या अटलांटिक ओशियन में कहाँ पर एग्जैक्टली क्रॉस करता है, तो गिनी की खाड़ी में, गल्फ ऑफ गिनी में। आगे बस समझ में सुषमा? तो ये पॉइंट भी याद रखना है यहाँ पे, किसके बारे में, इसके बारे में। ठीक है, अब एक होमवर्क लिख लीजिए कल के लिए आप लोग कि इक्वेटर पासेस थ्रू द how many continents and respective countries। विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से और किन किन देशों से गुजरती है, ये कल होमवर्क करके आना सभी लोग। विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से और किन किन देशों से गुजरती है, तो ये होमवर्क आपके लिए कल के लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे कि इन्हीं देशांतर रेखाओं का जो यूज है टाइम डिफाइन करने के लिए किया जाता है। तो कल पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम डिटर्मिनेशन, टाइम समय का निर्धारण। आज विशाल सर छुट्टी पे 2 दिन, आज और कल जो है, तो अभी 2 दिन मेरी क्लास और मैम की क्लास है। देशांतर एवं समय का निर्धारण ये पढ़ेंगे कल, है कि नहीं? तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं कंप्लीट हो गया आपका। देशांतर और समय का निर्धारण, इन दोनों का क्या रिलेशन है वो हम लोग कल देखेंगे। तो विशाल सर आज और कल छुट्टी पे है,
परसों से विशाल सर की भी क्लास लग जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की लग रही थी आपकी। और सीसेट की आज पहली क्लास है आप लोग की, जो नए बच्चे हैं, मैथ्स रीजनिंग प्रेरणा मैम पढ़ाएगी वो आप, ठीक है ना। तो अभी 5 मिनट के ब्रेक के बाद ले लो उनकी क्लास।